हेलो बच्चों, इस कहानी को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बच्चों, इस कहानी का नाम है बेटा बना साधु। एक गांव के अंदर विक्रम नाम का आदमी रहता है। उसका बेटा होता है, उसका नाम आकाश होता है। विक्रम की पत्नी 2 साल पहले ही मर चुकी होती हैं। अरे आकाश बेटा, मैं अपने खेत में फसल देखने जा रहा हूँ। तुम अपने घर की पूरी देखभाल करना, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। विक्रम आकाश को इतना बोलकर अपने खेतों की ओर निकल जाता है। विक्रम खेत में जैसे ही जाता है, तभी थोड़ी देर में उनके घर पर एक साधु आता है। ओम हरिओम शांति। और आकाश को जैसे ही आवाज सुनाई देती है, कौन है? मैं अभी आता हूँ। हम तुम्हारे घर पे साधु आए हैं, हमें थोड़ी भिक्षा दे दो। प्रणाम साधु जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। साधु जी, मुझे आपके जैसा बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? अरे बेटा, अगर तेरे को अच्छा साधु बनना है तो जंगल में जाकर बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके कहीं अच्छा साधु बना जा सकता है। अरे साधु जी, अब तो मैं भी जंगलों में जाऊंगा और मैं भी बहुत तपस्या करूंगा और एक अच्छा साधु बनूंगा। अरे बेटा, अगर तेरे को साधु बनना है तो मन लगाकर तपस्या करना, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। और फिर क्या आकाश होता है, वो तो अपने पापा को सारी बात बताने के लिए खेतों की ओर निकल जाता है। अरे पापा, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे सुनकर आप बहुत ही खुश हो जाओगे। तो पापा, आज हमारे घर पे एक साधु जी आए थे और वो बोल रहे थे कि अगर तुमको बहुत बड़ा साधु बनना है तो जंगलों में जाकर बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। अब तो मैं भी जंगलों में जाऊंगा और मैं भी बहुत बड़ा साधु बनूंगा। अरे बेटा, ये साधु तो हमें नहीं बनना है, तुझे तो अच्छी पढ़ाई करके बड़ा होकर एक बढ़िया डॉक्टर बनना है। ये साधु तो वो लोग बनते हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं। अरे नहीं पापा, मेरे को तो साधु ही बनना है, डॉक्टर तो मैं नहीं बनूंगा। फिर आकाश नाराज होकर जंगल की ओर चला जाता है। और फिर आकाश के पापा पूरा दिन खेतों में काम करके शाम को घर पे आते हैं। और फिर इनको आकाश घर में कहीं नहीं नजर आता है। आकाश, ओ आकाश, आकाश। फिर विक्रम बहुत परेशान हो जाता है। जंगलों की ओर आकाश को ढूंढने के लिए वो भी निकल जाता है। फिर विक्रम जोर जोर से पुकारता है, आकाश, आकाश। अरे बेटा, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। फिर आकाश विक्रम को कहीं नहीं नजर आता, इसीलिए वो नाराज होकर वापस अपने घर पर आ जाता है। बेचारा विक्रम आकाश का पूरी रात इंतजार करता है, लेकिन आकाश घर पर बिल्कुल भी नहीं आता है। और अगले सुबह विक्रम पूरे गांव वालों को एक साथ बुलाता है। गांव वालों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा बेटा कल से घर से गायब है, क्या आपने कहीं भी मेरे बेटे को देखा है? अरे विक्रम, तेरे घर पे कल एक साधु आया था, उस साधु से तेरा बेटा बातें कर रहा था। मैंने सुना था, वो बोल रहा था कि मुझे भी साधु बनना है। मुझे तो लगता है कहीं इसके साथ में तो नहीं चला गया। तुझे जाकर उस साधु को पूछना चाहिए। बेचारा विक्रम साधु को ढूंढने के लिए अपने घर से निकल जाता है। वह बहुत ही थक जाता है और जंगल की ओर बढ़ता ही जाता है। फिर आखिरकार विक्रम को वो साधु मिल ही जाता है। अरे साधु जी, आप यहाँ बैठे हो? वो मैं कल पूरी रात से परेशान हूँ। मेरा बेटा मेरे घर से गायब हो गया है और लोग बोल रहे हैं कि गुरुदेव आए थे, उससे बातें कर रहे थे। आपने मेरे बेटे के ऊपर ऐसा क्या कर दिया है? वो घर छोड़ के चला गया है। अरे आप मुझे क्यों बोल रहे हो? आपका बेटा खुद बोल रहा था कि मुझे एक अच्छा साधु बनना है। मैंने तो सिर्फ इसको रास्ता दिखाया था, वो खुद चला गया है। अब तो वो जब तक बहुत बड़ा साधु नहीं बनता तब तक वो नहीं आएगा। बेचारा विक्रम साधु की बात सुनकर और भी
बहुत परेशान हो जाता है। बेचारे विक्रम ने खाना पीना भी छोड़ दिया था। रात दिन उसको अपने बेटे की याद सता रही थी। फिर एक दिन विक्रम का दोस्त विक्रम के घर पे मिलने के लिए आता है। अरे विक्रम, तूने तो खाना पीना भी छोड़ दिया है, ऐसे तो तू बीमार हो जाएगा। तू कब तक ऐसे टेंशन में रहेगा? अरे नहीं यार, मेरा एक ही बेटा था, वो भी मुझे छोड़ के चला गया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? विक्रम को आकाश का इंतजार करते करते पूरे 70 साल हो जाते हैं और विक्रम 70 साल में पूरी तरह से बुढ़ा हो चुका था और वो धीरे धीरे बीमार भी पड़ने लगा था। एक दिन अचानक विक्रम की मौत हो जाती है और फिर आकाश को जंगल में तपस्या करते करते 60 साल पूरे हो जाते हैं और फिर आकाश की जो तपस्या होती है वो भी एक दिन पूरी हो जाती हैं। अपनी तपस्या पूरी करके वो आकाश गांव में आता है और फिर पूरे गांव वालों की वह बहुत अच्छी तरह से मदद करता है और पूरे गांव वाले होते हैं वो भी आकाश से बहुत खुश होते हैं। तो बच्चों, ऐसी और कहानी देखने के लिए अपने वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि नई नई कहानी और आएगी।